नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 अक्टूबर रविवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। आज T20 वर्ल्ड कप 2021 का ऐसा मुकाबला होने जा रहा है जिसका अधिकतर भारतीय फैंस को इंतजार रहता है। आज शाम भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। विराट कोहली जहां भारत की अगुवाई करेंगे तो वहीं पाकिस्तान की कमान बाबर आजम के हाथों में होगी। यह मैच कुछ ही समय में शुरू होने वाला है। पति की दीर्घायु के लिए आज सुहागिनों ने करवा चौथ का व्रत रखा है। आज महिलाएं रोहिणी नक्षत्र और वरयान योग में चांद के दीदार करेंगी। चांद देखने के बाद ही सुहागिनें व्रत तोड़ेंगी। करवा चौथ व्रत को सबसे मुश्किल व्रतों में से एक माना जाता है। इसमें अन्न और जल का त्याग किया जाता है। इसे निर्जला व्रत भी कहा जाता है। महिलाएं आज चांद देखने से पहले 16 श्रृंगार कर करवा चौथ व्रत की कथा सुनेंगी। इससे पूर्व शनिवार को सुहागिन महिलाओं खासकर नवविवाहितों में करवा चौथ को लेकर सुहाग के सामान की खरीदारी को लेकर भारी उत्साह नजर आया। शनिवार को चौथ माता की पूजा और सुहाग से जुड़ी सामग्री की जमकर खरीदी की। महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर में जाकर सुंदरता में 4 चांद लगवाए। आपके शहर में आज चांद अब थोड़ी देर में निकलने वाला है। भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में चांद का दीदार 8:08 पर होगा। पंजाब के अमृतसर में 8:28 पर तो अबोहर में 8:30, फाजिलका में 8:29, फरीदकोट में 8:27, मोगा में 8:31, चंडीगढ़ में 8:22, पटियाला में 8:26 पर चांद के दीदार हो सकेंगे। पंचकुला में 8:22, लुधियाना में 8:26, इंदौर में 8:38, अंबाला में 8:25, अहमदाबाद में 8:52, इलाहाबाद में 8:12, करनाल में 8:24, कानपुर में 8:17, कुरुक्षेत्र में 8:25 पर चांद के दीदार होंगे। कोलकाता में 8:49, गाजियाबाद में 8:29, ग्वालियर में 8:25, गुड़गांव में 8:27, चेन्नई में 8:37, जम्मू में 8:26, जालंधर में 8:28, दिल्ली में 8:25, देहरादून में 8:20, पानीपत में 8:26 पर चांद नजर आएगा। पटना में 7:58, फरीदाबाद में 8:26, मेरठ में 8:23, मुंबई में 8:58, रोहतक में 8:24, लखनऊ में 8:13, शिमला में 8:21, हिसार में 8:31, सोनीपत में 8:26 पर चांद नजर आएगा। अजमेर में 8:39, उदयपुर में 8:45, जयपुर में 8:34, जोधपुर में 8:46, भरतपुर में 8:28, कोटा में 8:31, बीकानेर में 8:25 पर चांद नजर आएगा। श्रीगंगानगर में 8:18, पदमपुर में 8:19, गजसिंहपुर में 8:20, रायसिंह नगर में 8:23, अनूपगढ़ में 8:25, गड़साना में 8:20, रावला में 8:22, श्रीकरणपुर में 8:19, केसरी सिंहपुर में 8:20, सादुलशेर में 8:21, सूरतगढ़ में 8:23, हनुमानगढ़ में 8:20, पीलीबंगा में 8:22, संगरिया में 8:23, पल्लू में 8:21, नौहर में 8:23, बादरा में 8:24, रावतसर में 8:22 पर चांद दिखाई देगा। इसी के साथ चांद को देखकर महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में शादी के 9वें दिन ही एक महिला की उसके पति ने चाकू गोदकर हत्या कर दी। मृतका की शिनाख्त 19 वर्षीय कीर्ति के रूप में हुई है। 14 अक्टूबर को ही कीर्ति ने मोहम्मद आज़ाद खान नामक युवक से कोर्ट में प्रेम विवाह किया था। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में खून से लथपथ कीर्ति का शव बरामद हुआ। उसके शरीर पर चाकू से कई घाव मौजूद थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति मोहम्मद आज़ाद खान को गिरफ्तार कर लिया है। आज़ाद पेशे से ग्रामीण सेवा चालक है। परिवार की मर्जी के खिलाफ इसी 14 अक्टूबर को कीर्ति ने नंदनगरी निवासी ग्रामीण सेवा चालक आज़ाद से कोर्ट में प्रेम विवाह कर लिया था। कीर्ति एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी। यही उसकी मुलाकात ग्रामीण सेवा चालक आज़ाद से हुई थी। दोनों में प्यार हुआ और इन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। दोनों फिलहाल अपने रिश्तेदार के मकान में गली नंबर 10 कमल विहार बुराड़ी में रह रहे थे। जिस मकान में कीर्ति की हत्या हुई उसकी छत पर से ही वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आज़ाद ने बताया कि शादी के अगले ही दिन उसकी कीर्ति से नोकझोंक हो गई थी। रात को एक बार फिर दोनों के बीच तू मैं हो गई। गुस्से में आज़ाद ने चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी।
भरतपुर के बयाना थाना इलाके में समूगर पुल के पास एक बस खाई में पलट गई। बस में पटवारी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी बैठे हुए थे। हादसे में एक युवती की मौत हो गई, बाकी के 22 अभ्यर्थी घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशासन की तरफ से पटवारी परीक्षा को देखते हुए एक निजी बस लगाई गई थी जो भरतपुर से करौली रूट पर चल रही थी। करौली जाने के लिए बयाना रास्ते में जाना पड़ता है। जब बस बयाना से जा रही थी तो समूगर पुल पार करने के बाद सामने से अचानक पिकअप वाहन आ गया। उसे बचाने के चक्कर में बस रेलिंग से टकरा गई और अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बस गिरते ही चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बस में करीब 50 सवारियां थी। डॉक्टर ने 22 अभ्यर्थियों को भर्ती कर लिया और एक युवती को मृत घोषित कर दिया। मृत युवती का नाम नेहा शर्मा बताया जा रहा है, जो कि हिंडौन सिटी के चौबेपाड़ा इलाके की रहने वाली है। बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र में रविवार तड़के फंदा लगाकर एक युवक ने सुसाइड कर लिया। सुबह पत्नी जागी तो पति ने आत्महत्या के बारे में पता चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने मृतक के पास सुसाइड नोट मिलने की बात से इनकार किया है। पुलिस ने बताया कि कुंभानगर सदर निवासी 36 वर्षीय रितेश मोदी ने सुसाइड किया है। वह शहर के मुख्य बाजार कोटा रोड पर पान मसाले की दुकान करता है। रात को वह अपनी पत्नी व बच्चे के साथ खाना खाकर कमरे में सो गया। तड़के करीब 4 बजे वह उठा। पत्नी व बच्चे को सोता छोड़कर दूसरे कमरे में रितेश ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। करीब 2 घंटे बाद पत्नी जागी तो रितेश कमरे में नहीं दिखा। दूसरे कमरे में जाकर देखा तो रितेश फंदे से लटका मिला, जिसे देखकर पत्नी की चीख निकल गई। परिजन दौड़कर वहां आए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना कर बाद में शव को फंदे से नीचे उतारा, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया गया है। पुलिस ने परिजनों ने बताया कि वह पिछले कुछ महीनों से मानसिक अवसाद में चल रहा था। पुलिस आत्महत्या के कारण का पता लगाने का प्रयास कर रही है। सुहाग का पर्व करवा चौथ के दिन भी पटवारी परीक्षा देने वाली महिलाओं को मंगलसूत्र हो या अंगूठी सब उतारने पड़े हैं। अलवर में पटवारी परीक्षा के दूसरे दिन महिला अभ्यर्थियों की संख्या कई सेंटर पर काफ़ी अधिक रही। जीडी कॉलेज सबसे बड़ा सेंटर है, यहाँ ज़्यादातर महिला अभ्यर्थी ही नजर आए। इस परीक्षा में ड्रेस कोड लागू है, मतलब हाफ शर्ट पहनकर आना जरूरी है। महिलाओं को हाफ शूट या साड़ी पहनने की अनुमति है। गले में चेन या अंगूठी पहनने की अनुमति नहीं है। पैरों में जूते पहनने की अनुमति नहीं है। परीक्षा सेंटर पर स्लीपर तक उतरवाए गए हैं। परीक्षा का यह नियम महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मुश्किल रहा। बहुत सी महिला अभ्यर्थी मंगलसूत्र उतारने पर हिचकिचाती रही, लेकिन परीक्षा में बिना मंगलसूत्र ही जाने की अनुमति थी। इस कारण मजबूरी में उतारने पड़े। सीकर जिले के लोसल में शादी की तैयारियां गम में बदल गई। रात 11,000 केवी हाईटेंशन लाइन से चिपकने पर दुल्हा दुल्हन के भाई और उसके दोस्त की मौत हो गई। रविवार सुबह बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा कर दिया। लोसल के वार्ड संख्या 22 में एक घर में भाई बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी। शनिवार रात दूल्हे का भाई 22 वर्षीय अनीश कारीगर और उसका दोस्त रोशन खाना खाने के बाद छत पर टहलने के लिए गए थे। इस दौरान दोनों घर के पास से गुजर रही 11,000 केवी हाईटेंशन लाइन से चिपक गए। घर वालों ने बिजली सप्लाई बंद करवाकर नीचे उतारा और अस्पताल लेकर गए, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक अनीश की बहन यास्मीन की रविवार और भाई आसिफ कारीगर का सोमवार को निकाह है, जिसके घर में तैयारियां चल रही थी। युवकों की मौत के बाद घर में मातम छा गया। डूंगरपुर में करवा चौथ पर पति की अर्थी उठने पर पत्नी बेसुध हो गई। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। भाइयों से मिलकर युवक घर लौट रहा था। इस दौरान रास्ते में बाइक की टक्कर से मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामला सदर थाना क्षेत्र के झकोल गांव का है। हादसे के बाद चालक बाइक छोड़कर भाग गया, जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। सदर थाना के हेड कांस्टेबल जय सिंह ने बताया कि हादसे में अमरा पुत्र कचरा कटारा निवासी खेड़ाफला गड़ा मौर्या की मौत हो गई। युवक शनिवार शाम अपने भाई पेमा कटारा और रूपा कटारा निवासी माथू गामड़ा से मिलने पुराने घर गया था। भाइयों से मिलने के बाद बाइक से अपने घर गड़ा मौर्या लौट रहा था। रास्ते में देव सोमनाथ रोड टनिया घाटी से आगे झकोल गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद चालक बाइक छोड़कर भाग गया। हादसे में युवक के सिर, हाथ, पैर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आकर खून बहने लगा। सूचना पर सदर पुलिस और मृतक के दोनों भाई मौके पर पहुंचे। पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी इंदिरा बेसुध हो गई। पुलिस ने दोनों को बाइक को जब्त कर मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की एक बेटी है। ताजा तरीन खबरों के लिए
फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again